Bhavna and welcome back to the channel Bhavna Maths. Here we are going to start NCERT Math 10th class. Now we discuss about chapter number first, real numbers. तो फ्रेंड्स, ये आज हमारी फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है और आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेते हो तो आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों, जो हमारे पास 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जब भी हमें नंबर्स सिखाए जाते हैं, जब हमें सिखाए गए थे तो कैसे सिखाए गए थे? 1 2 3 4 अप टू सोन ऐसे सिखाए गए थे। अब भी हम कभी भी वस्तुओं को काउंट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 1 2 3 4। हम किसी एज ग्रुप के पर्सन को बोलेंगे कि इन वस्तुओं को काउंट करना है तो वो कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 अप टू सोन ऐसे करेगा। तो दोस्तों, नेचुरली ही हम काउंटिंग है जो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज टू काउंट। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हमारे पास 10 आता है, इसके बाद अब टू सोन ये चलते रहते हैं। 10 में हम 0 को शामिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0। अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को शामिल कर देते हैं तो ये हमारे नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम 9 तक काउंटिंग करते हैं तो 10 में हमें 0 की आवश्यकता पड़ती है और ये 1 से 10 तक जो नंबर हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। इन नंबर्स का यूज करके 0 से 9 तक हम अगर नंबर्स का यूज करते हैं तो हम सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो 0 को शामिल करने के बाद ये नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 अप टू सोन ये हमारे पास क्या है? होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सोन चलते रहते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये करेक्ट है, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर 0 एक्स्ट्रा होता है। इसके बाद दोस्तों, हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो होल नंबर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? एन इंटीजर इज ए नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इंटीजर्स एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव है भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स, इनके अंदर अगर हम 0 को शामिल कर दे तो होल नंबर्स बन जाते हैं। इनके अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर दे तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। अब दोस्तों, रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म p by q। ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 by 5 है। यहाँ हमारे पास जो p by q फॉर्म है वो कौन से नंबर की है? रैशनल नंबर, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स हैं और जो हमारे पास q है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, रैशनल नंबर के हमारे पास कौन से नंबर आ जाते हैं? p by q की फॉर्म वाले नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, और नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी। अब दोस्तों, रैशनल नंबर हमारे पास p by q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन डेसिमल वाले नंबर रैशनल नंबर के अंदर क्यों शामिल किए जाते हैं? क्योंकि हमारे पास देखो जैसे 1.5 है, जैसे यहाँ मैंने 2.5 लिख रखा है, ये भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं? 1.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 15/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइड में क्या लगाएंगे? 10। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 3 जा 15, 5 2 जा
10 3/2। अगर मैं 15/10 को बोलूँ तो ऐसे भी ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर 3/2 है तो भी ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो डेसिमल वाले नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और क्यू क्या है, इंटीजर्स है और क्या नॉट इक्वल टू 0 है, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के अंदर सभी इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इस टाइप से हम ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं -2.5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास पाई है, अंडर वाले नंबर है, बट अंडर वाले सभी नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। ऐसे ही हमारे पास डेसिमल वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर भी सभी नंबर इरेशनल में नहीं आते। डेसिमल वाले नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास पाई। इसकी वैल्यू हम क्या यूज करते हैं, 22/7। लेकिन दोस्तों 22/7 है जो, वो हमारे पास पाई की करेक्ट वैल्यू नहीं है। जो पाई की करेक्ट वैल्यू है वो क्या है, 3.14 अप टू सो ऑन, ये चलती रहती है। अब ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास जो पाई है वो किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमारे पास जो अंडर वाले नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास है √2, √3, √4, √5, √6, ऐसे हमारे पास √9 है। ये सभी इरेशनल नंबर नहीं है और ना ही ये सभी रैशनल नंबर है। इनमें से कुछ रैशनल नंबर है, कुछ इरेशनल नंबर है। कैसे, जैसे हमारे पास √2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414 अप टू सो ऑन, ये चलती रहती है। तो ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हमारे पास √3 की वैल्यू है जो वो क्या होती है, 1.732 अप टू सो ऑन, ये भी चलती रहती है। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे पास ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास √4 है वो क्या है, √4 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है और 2 को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 2/1। ये हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। तो अंडर वाले ऐसे नंबर जिनका वैल्यू निकल सकती है, जैसे हमारे पास √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो इस टाइप के नंबर हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। लेकिन जिनका कंप्लीट √ नहीं निकलता है, जैसे √5 है, √6 है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो दोस्तों इरेशनल नंबर के अंदर कौन से आते हैं, जो रैशनल नहीं होते हैं। रैशनल के अंदर डेसिमल वाले ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास रूट वाले नंबर होते हैं जिनका संपूर्ण रूट निकल जाता है, वो हमारे पास रैशनल के अंदर आएंगे। लेकिन जिनका अंडर प्रॉपर नहीं निकलता है, पॉइंट के बाद ऐसे चलता रहता है, वो हमारे इरेशनल नंबर में है। इरेशनल नंबर में इस टाइप के नंबर भी आते हैं, जैसे हमारे पास 0.3857 अप टू सो ऑन। इस टाइप के नंबर जो पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो इरेशनल नंबर में आते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 0.444, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये हमारे पास रिपीट है, तो इसको हम रैशनल नंबर के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 0.4 अप टू सो चलता जा रहा है, इसको हम 0.4 बार ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 बार, और ये हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो दोस्तों ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के नंबर जो पॉइंट के बाद कोई पैटर्न बनाते हैं, रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न से रिपीट होते हैं, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। अगर हमारे पास ऐसे है 0.4 5 6 7 ऐसे नंबर कोई चलता रहता है, तो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों अभी हमने बात की
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो चलते रहते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 अप टू सो चलते रहते हैं, इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, रैशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर आते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म वाले नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ऐसे अनरूट वाले नंबर जिनका हम अनरूट नहीं निकाल सकते, पॉइंटों में आता है, वो इरेशनल में आते हैं, ऐसे डेसिमल वाले नंबर जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हम इरेशनल के फॉर्म में लिखेंगे। तो इरेशनल नंबर इस टाइप के होते हैं। अब दोस्तों ये सभी नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल, इरेशनल। रैशनल के अंदर कौन से आते हैं, इंटीजर्स, होल, नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों अभी हमने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसका आज ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कल के लिए आप कमेंट कर देना, आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं सेकंड पार्ट आपके लिए बना दूंगी। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू।